हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिवाक्षी दीक्षित है और 2020 की यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में मुझे सेकेंड रैंक हासिल हुई है और 2021 का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी जिससे हम अपने लास्ट मंथ को अच्छे से प्लान कर सकें और अपने प्रीलिम्स के स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकें। सो अब इस स्टेज पे जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो बहुत पर्सनल रहेगी और आपने क्या चीज़ें रिवाइज़ करी हैं, क्या बचा है आपका रिवीजन और कितना टाइम है, उस पर डिपेंडेंट होगा। बट एक ब्रॉड गाइडलाइन में आई वुड से कि जो हमारी बेसिक बुक्स है अभी तक, स्पेशली पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और जोग्राफी जैसे टॉपिक्स के लिए, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, इनके लिए जो आपकी मटेरियल है वो एटलीस्ट आपका 3 to 4 टाइम्स रिवाइज हो जाना चाहिए अब तक, या इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हो वो अब आप इस स्टेज पे ज़रूर रिवाइज कर लें। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। गाइडलाइन के टर्म्स में आई वुड से कि जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हमारे होते हैं उनको हम थोड़ा पहले रिवीजन करें, इनिशियल वीक्स में रिवाइज करें, और जो हमारी फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको लेटर ऑन बाद के लिए रखें, हम हमारे जो लेटर वीक्स हैं उनके लिए रखें। देन आई वुड से इस स्टेज पे आपके टाइम टेबल का इम्पॉर्टेंट पार्ट में 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, हमारा करंट अफेयर्स। आपने नोटिस किया होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी कि करंट अफेयर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से और कई बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। और यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स, जो अनाउंसमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो ज़रूर से आते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने उनको अच्छे से रिवाइज़ किया हो एंड जहाँ से भी आपने पढ़ा है उनको, चाहे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए हैं या फिर आपने कोई मंथली मैगजीन्स रेफर करी है, आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हीं से उनको रिवाइज़ करें। इफ़ यू थिंक मंथली मैगजीन्स आर अ लिटिल लेंदी टू बी रिवाइज्ड एट दिस स्टेज, तो फिर आप एक थोड़ा सा टाइम निकाल के एक दिन उनको मार्क कर लें, प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स को मार्क कर लें एंड उन्हीं से रिवाइज़ करें। नए कंपाइलेशंस बहुत आते हैं स्टेज पे मार्केट में कि 12 मंथ्स का या 14 मंथ्स का एक शॉर्ट कंपाइलेशन। आई वुड से वो सिर्फ वो लोग यूज़ करें जिन्होंने अब तक कुछ भी करंट अफेयर्स के लिए रेफ़र ना किया हो। जिन्होंने पहले से पढ़ा है वो अपने प्रीवियस सोर्सेज को ही रेफ़र करेंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा मॉक्स का। अपने इस समय टाइम टेबल में मॉक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन टर्म्स ऑफ नंबर इफ़ आई से, आई थिंक 15 to 16 फुल लेंथ मॉक्स हमें ज़रूर लगा लेने चाहिए इस टाइम पे, अगर हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है अब तो। और इफ़ यू थिंक कि कुछ एक सेक्शंस हैं, इकोनॉमी है या पॉलिटी, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन में अगर आपको लग रहा है कि आप वीक है तो फिर उसके सेक्शनल मॉक्स लगा लेते हैं। एंड मॉक्स सिर्फ आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। मॉक्स ना सिर्फ आपको नए क्वेश्चंस बताते हैं बल्कि वो स्ट्रैटेजाइजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेटर होगा एंड मॉक्स की जब आप एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं, आप किस तरह के क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं, और जो आप गेस वर्क करते हैं, एजुकेटेड गेस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा वाइल्ड गेसेस कर रहे हैं, ओवर गेसिंग तो नहीं हो रही है। सो इस तरह से आप स्ट्रैटेजाइजिंग सीख जाते हैं और हर तरह के, हर लेवल के डिफ़िकल्टी वाले पेपर को जब आप सॉल्व करते हैं तो आप एक्चुअल पेपर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। सो मॉक्स ज़रूर अटेम्प्ट करें एंड उनको एनालाइज ज़रूर करें। सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट करके स्कोर कैलकुलेट करके उसे छोड़ ना दें, बल्कि जब हम अपने मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं, टाइम बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो if you have 2 hours for your mock, attempting the mock, have at least 3 hours for analyzing that mock and बहुत deeply analyze करिए। जो questions frequently asked हैं और आपके गलत हो रहे हैं या छूट रहे हैं उनको मार्क कर लीजिए कि वो रिवाइज करके ही जाइएगा अपने पेपर के लिए। देन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स का। अब तक आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो देख लिए होंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इस स्टेज पे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व नहीं करती थी पूरे पेपर्स, बट एवरी 4 to 5 days आई यूज्ड टू हैव अ लुक एट दोज पेपर्स
और मैं उन्हें रीड करती थी क्वेश्चंस को, ताकि मुझे एग्जैक्ट लेवल पता चल जाए एग्ज़ाम का। बिकॉज जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं और स्पेशली बहुत सारा कंटेंट हम रिवाइज़ कर रहे हैं जीएस के लिए, तो हम या तो बहुत डीप में जाके रिवाइज़ करने लगते हैं या तो जल्दी के चक्कर में बहुत सुपरफिशियली पढ़ने लगते हैं। इफ़ यू आर रीडिंग द एक्चुअल क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली, तो फिर आपका बैलेंस प्रिपरेशन रहती है, आपको याद रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वैसे ही आप रिविज़न करते हैं। सो बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए इस चीज़ को, बट एवरी 4 to 5 days एटलीस्ट 10-15 मिनट्स एक बार रीड ज़रूर कर लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देन इसी स्टेज पे आपका एक और सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपका CSAT को हम इस स्टेज पे थोड़ा नेगलेक्ट कर जाते हैं कई बार, क्योंकि CSAT हम GS बहुत ज़्यादा रिवाइज़ कर रहे होते हैं और CSAT एक क्वालिफाइंग पेपर है। आई थिंक इसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैं जो यूज़ करती थी वो ये थी कि इसमें आपको कट ऑफ पता है ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो कि आपको सिर्फ 33% लाना है टू क्लियर इट। तो मैं इसमें एक्यूरेसी पे ज़्यादा प्ले करती थी और 50% क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करती थी। मेरा कंफर्ट एरिया मैथ्स और रीजनिंग का रहता था, तो 50% क्वेश्चंस आप अगर टोटल अटेम्प्ट कर दें विथ कंप्लीट एक्यूरेसी, तो आपका गारंटीड है कि 33% आप क्लियर कर लेंगे। सो मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा अटेम्प्ट करने में ये रहता है कि आप इनमें सर्टेन आंसर्स होते हैं, बहुत एम्बिगिटी नहीं रहती आंसर्स में। सो इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद मैथ्स एंड रीजनिंग पोर्शंस। आप 50% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करें, अगर 50-60% और मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा अटेम्प्ट करें तो आप कंफर्टेबली इसको क्लियर कर लेंगे। एंड अगर आपका कंफर्ट एरिया लैंग्वेज पोर्शन है तो आप थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि लैंग्वेज में एम्बिगिटी होती है कई बार आंसर्स में। सो बट इस पेपर के लिए आप पहले से स्ट्रैटेजाइज आराम से कर सकते हैं। इसके लिए ऑन द स्पॉट आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं है। एंड इसके भी मॉक्स ज़रूर सॉल्व करके जाएं, एटलीस्ट 5 मॉक्स, 1 मॉक एवरी वीक ज़रूर से सॉल्व कर लें। और अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स लग रहे हैं जो आपके वीक है CSAT में, आई वुड सजेस्ट कि एक बार देख लें कि क्या वो एक्चुअली बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। अगर नहीं है तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए स्ट्रैटेजाइजिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और इस इंडिविजुअल टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा CSAT की स्टेज पे एटलीस्ट फोकस ना करें। अनदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एट दिस स्टेज इज़ कि न्यूज़पेपर्स को हम स्किप कर दें या आप कंटिन्यू करें। सो द थिंग इज़ दैट वी प्रिपेयर फॉर द एंटायर एग्जाम एंड नॉट जस्ट फॉर द प्रीलिम्स। एंड इवन इफ़ यू डोंट नीड द न्यूज़पेपर्स फॉर से मेंस, ये वाले न्यूज़पेपर्स अगर आपको नहीं भी चाहिए होंगे मेंस में, यू विल नीड देम फॉर द इंटरव्यू। सो न्यूज़पेपर्स को का टाइम हम कम कर सकते हैं, डोंट कम्प्लीटली स्किप देम। 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट आप दिन में निकाल सकते हैं न्यूज़पेपर के लिए। हेडलाइंस को एक बार देख लें, नेशनल न्यूज़, वर्ल्ड वाली न्यूज़ और इकोनॉमी का सेक्शन। एडिटोरियल्स अगर बहुत डीप में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं स्टेज पे, बट डू कीप इन टच विद द न्यूज़पेपर्स। एंड एक लास्ट मिनट रिविजन का जो हम प्लान बनाते हैं वो आई थिंक हमें 5 to 6 days पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। बिकॉज आप कितने भी अच्छे से आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ चीज़ें रह जाएंगी और आपके पास अगर एक बफर टाइम रहेगा आप उन्हें कवर कर पाएंगे ईजीली। बिसाइड्स हमें लास्ट मिनट में थोड़ी अपनी जो स्पीड है उसको कम करना चाहिए एंड थोड़ा काम एंड कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने एक चीज़ फॉलो करी थी कि हम जो स्टेज पे चीज़ें रिवाइज़ करते हैं, स्टैटिक हो या करंट हो, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो आप कितनी भी बार पढ़ेंगे यू विल रियलाइज़ कि शायद इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार देखना ही पड़ेगा। तो उसकी मैंने पिक्चर्स क्लिक करके PDF बना लिया था लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, एंड लास्ट के 4 to 5 days में उन्हीं को मैं रिवाइज़ करा था मैंने। सो आप चाहे नोट कर लें अलग से या PDF बना लें, व्हाटएवर इज़ कंफर्टेबल। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। ऑन द एक्चुअल डे ऑफ द एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें और अपना 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करें। व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग टू राइट द पेपर, डोंट थिंक कि क्या चीज़ें आपने मिस कर दी, क्या चीज़ें आप नहीं पढ़ पाए। जितना पढ़ा है उस पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहिए और पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके पेपर अटेम्प्ट करिए। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स इन दोज 2 hours एटलीस्ट।
If you have studied well, you will perform well and you will definitely see good results. So with that, I wish all of you all the very best.